In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today I will explain you one more numericals from chapter 6 gravitation, and numerical is related to determine the value of G. We are going to find value of G. You know that when we are going to solve, when we solve any numericals, then we keep the value of G as 9.8 or 10 something, 10 meter per second square. Today we are going to find exact value of small g. आप लोग कहते हैं ना यूनिवर्सल, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू 10 है या 9.8 है. अब इसको हम फाइंड करने जा रहे हैं कैसे 9.8 आता है या अप्रॉक्सीमेटली 10 आता है. माय डियर स्टूडेंट, डेटा बनाते हैं. इफ़ m इज़ द मास ऑफ अर्थ, डेटा में हमारे पास एक m बोला है मास ऑफ अर्थ, ठीक है. आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? आर ई. जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो तो हमें पता है. देन फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमें क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. पहले हम क्या करेंगे? पहला हम इधर फाइंड करने जा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है. हम जी मालूम करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ, हाँ, जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी हम जी की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे. अच्छा, कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है कितनी है? हमने डिटरमाइन किए हैं, मास ऑफ अर्थ निकालना सीखा है. उसकी वैल्यू है 6. वैल्यू कितनी है? 6 10 की 24 kg. और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है क्या है? 6.37 10 की पावर 6 मीटर. गौर से सुनिए इसको, ठीक है. और जी तो हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है. अब देखो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू, इसका सॉल्यूशन देखो. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर. F की जगह वेट W पुट करेंगे हम, और G मास ऑफ स्मॉल m की जगह मास ऑफ अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि सरफेस पे मौजूद है उसके मास को हम स्मॉल m, और रेडियस की जगह हम रेडियस ऑफ अर्थ का क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे, ठीक है. और W आपको पता है फर्दर किसके बराबर है? mg के, क्योंकि हमने g की वैल्यू मालूम करनी है ना. और g me स्मॉल m और r की स्क्वायर. यहाँ से एक m और यहाँ से एक m, न्यूमरेटर दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया. यहाँ क्या आएगा? g इज इक्वल टू कैपिटल G me और रेडियस ऑफ अर्थ की स्क्वायर. अब आपने वैल्यूज पुट करने हैं. जी की वैल्यू कितना है भाई? जी की वैल्यू है आपके पास, मैंने लिख के रखा है 6.10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है. सेवन, हाँ वो है आगे. हाँ, अब जी की वैल्यू पुट करेंगे हम. कितना है जी की वैल्यू? 6.67. आगे 3 भी है, ये बात सही है, ठीक है. चलो 3 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ कितने हैं? 6 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.37 10 की पावर 6 मीटर. मीटर नहीं लिखा यहाँ पे कैलकुलेशन में, इसकी स्क्वायर.
अब ये आप जब कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं इसको, कैलकुलेटर में ज़रा मुझे है कैलकुलेटर, हाँ कौन सा कैसा है ये यहाँ पे जो फोर्स है ना वो ज़मीन की वेट के बराबर कंसीडर करेंगे। ज़मीन जो फोर्स लगा रही है उसकी, और ज़मीन जो फोर्स लगाती है उसको वेट कहा जाता है, और फर्दर वेट किसके बराबर है, mg के बराबर है। अच्छा जी, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 6.673 मल्टीप्लाई बाई 6 एक्सपोनेंट 24, ठीक है। ये आया जी की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास एक वैल्यू नहीं लिखी आगे, 10 की पावर -11, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को माइनस करो, 24 से 11 माइनस करो। चलो मैं एक साथ करता हूँ दोबारा, 6.673 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24, तो 438 यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। अब जो आंसर आए हैं उसको डिवाइड करो 4.05769 एक्सपोनेंट रहती है, तो हमारे पास 9.86 आगे समथिंग आ रहा है, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू 9.6 क्या रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपने मालूम किया आज, वैल्यू ऑफ जी 9.8 आपके पास क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है 9.8। तो इस तरीके से हाँ, मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना आता है, 9.8, और वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होगा, वो कैसे मैं आपको बताऊं। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल हियर। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, दरअसल इसका फार्मूला कुछ यूँ है, जी बार या जी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी ओवर कैपिटल आर। अब यहाँ पे जो जी हैं, डेप्थ है, वो बराबर है यहाँ पे रेडियस के, यानी डेप्थ आपके पास किसके बराबर होंगे, रेडियस के बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, तो आप इसमें पुट करें जी 1 माइनस आर ओवर आर, तो ये जी 1, ये आर और आर कैंसिल, 1 माइनस 1 आपके पास किसके बराबर होंगे, आपके पास बराबर होंगे 0 के। तो जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ आपके पास किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। सो हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।